हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पिछले कुछ समय से कुछ वर्ष से सरकार का लगातार से प्रयास ये रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको अपग्रेड किया जाए, लाभार्थियों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाए। चाहे वो बच्चे हो, गर्भवती हो, धात्री हो या किसी भी कैटेगरी के लाभार्थी हो, या आंगनबाड़ी केंद्र का भवन हो या फिर भवन के संबंध में, निर्माण के संबंध में कोई जानकारी हो। इसी के रिलेटेड हमें बेगूसराय जिले से खबर प्राप्त हुई है। पिछले दिनों हमें एक अन्य जिले की खबर प्राप्त हुई थी, जिसके मुताबिक मैंने बताया था कि वहां पर लगभग 30-40 की संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र का नया भवन बनने वाला है। इसका प्रस्ताव पास हो चुका है और जमीन भी चिन्हित हो चुकी है। बेगूसराय जिले में 35 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन चिन्हित कर दी गई है और बाला नाम से जो है आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा बिल्डिंग एज लर्निंग एक्ट के तहत, जिसमें बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर आने में जो है अच्छा अनुभव होगा। इसके संबंध में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, चुनाव बीत चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं को बढ़ोतरी के संबंध में लगातार से जो है अपडेट निकल के सामने आ रही है। पिछले दिनों किसी अन्य जिले की खबर थी, अब जो है बेगूसराय जिले की खबर है। लिखा गया 35 आंगनबाड़ी केंद्रों को नए भवन मिलेंगे, बाला मॉडल से बदलेगा बच्चों का माहौल। BALA बाला मॉडल का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एज, यानी कि वैसा बिल्डिंग बनाया जाए जिसमें बच्चों को आने में अच्छा अनुभव हो, उनको इंटरेस्ट मिले। अब पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। लिखा गया आंगनबाड़ी सेवाओं की दशा बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। नाबार्ड की स्वीकृति के बाद अब 35 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अस्थायी भवन बनाए जाएंगे। लंबे समय से किराया और जर्जर मकानों में चल रहे इन भवनों को केंद्रों को पहली बार अपनी आधुनिक संरचना मिलेगी, जिससे बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। सुविधा लाभार्थी के लिए अधिक से अधिक मिले, इसके लिए बिहार सरकार का प्रयास हमेशा से रहा है। लिखा गया है कि बाला मॉडल से बच्चों के लिए पढ़ाई और खेल दोनों आसान होंगे। नए भवन पूरी तरीके से बाला मॉडल पर आधारित होंगे। इस मॉडल में दीवारों, फर्श और बाहरी हिस्सों पर चारों तरफ जो है सीखने की ही तरह डिजाइन किया जाएगा, पेंट किया जाएगा। इससे बच्चे खेल खेल में अक्षर, संख्या, रंग, दिशा और कई अवधारणाएं आसानी से सीख लेते हैं। भवनों में शौचालय, पेयजल, साफ सफाई, सेफ प्ले एरिया और प्री स्कूल गतिविधियों के लिए अलग स्थान जैसी सुविधाएं तय की गई है। हर भवन पर करीब 12 लाख रुपए जो है वो खर्च होंगे। बैठक में तय हुआ समयबद्ध काम। अब बैठक में यहाँ पर जो NOC मिल गई है और यहाँ पर जो है 12 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र खर्च के लिए जो है नियम तय हो चुका है। तो इसके लिए CDPO, DPO और मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी संयुक्त रूप से इसकी जो है निगरानी करेंगे और भवन का निर्माण समय पर उसकी जो है सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान स्थिति बेगूसराय में है कि 3360 आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं, जिसमें से 487 के पास, मात्र 487 के पास अपना भवन है और लगभग 2200 केंद्र जो है किराए की इमारतों में चल रहे हैं। इसमें से 35 नए भवन बनाने में जो है काफ़ी ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहानी होगी, लेकिन धीरे धीरे करते ही जो है इसको बढ़ोतरी किया जाएगा। कहाँ कहाँ भवन बनेंगे, बरौनी प्रखंड, मंसूरचक प्रखंड और किस किस एरिया में बनेंगे 35 आंगनबाड़ी केंद्र का नया भवन, इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो बेगूसराय जिले की जो सेविका है उनके लिए अच्छी खबर है, जल्द सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। फाइनली इस छोटे सी वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।